अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट अबुल्ला और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक है स्पिगोल मेडिसिन। स्पिगोल मेडिसिन की जो बेसिक है उसके ऊपर बात करेंगे और इसके जो बेनिफिट्स है, कॉमन बेनिफिट्स है उसके ऊपर, और डोज, इसके जो डोज है ये कितना डोज में हम टेक कर सकते हैं, और लास्ट में जो कुछ रिस्क है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं दोस्तों स्पिगोल के जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर। स्पिगोल वाइडली यूज़ होने वाली मेडिसिन है पूरी दुनिया में, अक्रॉस पाकिस्तान, और बाय नेचर ये एक फाइबर होते हैं और ये एक प्लांट की सीड से लिया जाता है। उसी प्लांट का नाम है प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा के प्लांट की सीड से ये लिया जाता है और ये आपको मार्केट में डिफरेंट डोजेज पाम में आपको मिल सकती है, साशे के पाम में, जार के पाम में, एट्सेट्रा। अब आते हैं सेकंड में, ये हो गया इसके जो बेसिक है। अब आते इसके जो यूजेस है, बेनिफिट्स है कि उसके क्या क्या फ़वाद है। ऐसे तो उसके बहुत सारे फ़वाद होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है इसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले यूज़ है डायरिया में। सबसे पहले समझते हैं कि डायरिया क्या है। डायरिया में ये है कि जो स्टूल होते हैं, स्टूल में पानी का मकदार, वाटर का जो अमाउंट नॉर्मल के बनिस्बत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें स्टूल सॉफ्ट होते हैं और इसके जो मूवमेंट होते हैं रेक्टम की तरफ वो इंक्रीज़ होते हैं नॉर्मल के बनिस्बत। तो स्पिगोल क्या कर देते हैं, स्पिगोल इंटेस्टाइन में जब हम टेक कर देते हैं पानी में, प्लेन वाटर में या जूस में या मिल्क में, तो वहाँ पे जाके ये स्टूल से वाटर का जो मकदार है वो अपने आप में, उसमें एबिलिटी अपने आप में एब्जॉर्ब कर देते हैं। उसके नतीजे में जो स्टूल होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और इसके जो मोमेंट है वो भी कम हो जाते हैं, तो हमें रिलीफ मिलते हैं डायरिया से। इसके अलावा स्पिगोल हम डायबिटीज़ की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ में ये है कि जो शुगर का जो मकदार होते हैं नॉर्मल के बनिस्बत वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो स्पिगोल ऐसे क्या कर देते हैं, जो जो हमारे इंटेस्टाइन से शुगर की जो एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है इंटेस्टाइन की वो कम कर देते हैं ब्लड में। जब ब्लड में इंटेस्टाइन से शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, कम एब्जॉर्ब होगा, तो उसके नतीजे में शुगर से रिलीफ मिल सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल में ये है जो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं, तो इसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल से भी रिलीफ मिल सकती है। और इसके अलावा और वेट को भी ये कम कर देते हैं, वेट को ये रिड्यूस कर देते हैं। कैसा रिड्यूस कर देते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। स्पिगोल के टेक करने से ये हमारी बॉडी में, जब हम ये टेक कर देते हैं तो अपने आप में पानी एब्जॉर्ब कर देते हैं हमारी बॉडी से बाहर, जब जिस चीज़ में हम लेते हैं, मिल्क में या पानी में या जूस में, तो ये फिर ऐसा लगता है, जब कोई भी अटैक करता है उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खाया है, और इसको फुलनेस फील होते हैं। जब फुलनेस फील होगा तो इसके नतीजे में आप खाना कम खाओगे, तो ये वेट भी रिड्यूस, इससे वेट भी रिड्यूस हो सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन। लेकिन पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है कि कॉन्स्टिपेशन में ये है कि ये डायरिया के वाइस वर्सा है। इसमें स्टूल की मोमेंट है रेक्टम की तरफ वो बिल्कुल कम होते हैं, और स्टूल में जो है ना वो स्टूल हार्ड हो जाते हैं, इसमें पानी के मकदार कम हो जाते हैं। तो स्पिगोल ये ऐसे क्या कर देते हैं, स्पिगोल इंटेस्टाइन में, कोलोन में जाके वहाँ पे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में शर्त ये है कि आपने स्पिगोल के बाद, टेक करने के बाद, स्पिगोल पीने के बाद आपने 2 गिलास पानी भी पीने हैं, कि ये वहाँ पे जाके अपने आप में पानी एब्जॉर्ब करे, बाहर भी थोड़ा एब्जॉर्ब होने देना है कि स्वेल हो जाए, उसके बाद देना है। एक तो ये कि एक प्रेशर इंटेस्टाइन के ऊपर, स्टूल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके जो मूवमेंट है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट है रेक्टम की तरफ, वो भी मूवमेंट भी बढ़ेगी, और इसके नतीजे में जो वहाँ पे स्टूल में जो पानी का मकदार कम होता है वो भी बढ़ाएगा। जब पानी का मकदार बढ़ गया स्टूल में, तो फिर स्टूल थिन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और उसको मूवमेंट रेक्टम की तरफ मज़ीद बढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन से भी हमें रिलीफ मिल सकती है।
इसके अलावा जीआईटी में जितने इश्यूज होते हैं अक्सर जीआईटी प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस फ्यूल को। ये हो गए इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स। अब आते हैं डोज। डोज सबसे इम्पॉर्टेंट है। बगैर प्रैक्टिशनर के डोज हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते, लेकिन ये ओटीसी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर ये लोग ले लेते हैं डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, और आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इसको लेते हैं लोग। तो इसके यो डोज इस वजह से आप लोग के साथ एज ए फार्मासिस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी जो डोज है 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में या दूध में या मिल्क में आप टेक कर सकते हो। 1 गिलास पानी, दूध या जूस, इसमें आप ये टेक कर सकते हो 1 से 2 चम्मच। और इसके बाद आपने 1 गिलास प्लेन वाटर पीने। इसका मकसद ये है कि जीआईटी में जो ब्लॉकेज का जो चांसेस है, इस बोल में इस बोल का एक खासियत ये होता है कि ये चिपक जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा जब किसी भी गिलास में जब हम इस बोल पीते, तो अगर इसी टाइम गिलास को या कोई भी बर्तन उसको वॉश ना हो जाए तो फिर उसके ऊपर ये चिपक जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए ये फिर चिपक जाते हैं। इसमें ये एबिलिटी, तो इस तरह हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर भी, हमारे जीआईटी के ऊपर भी ये चिपक सकते हैं। तो उसके लिए हम प्लेन वाटर, इस पर होल टेक करने के बाद 1 गिलास प्लेन वाटर पीनी चाहिए। उसका डोज हो गया। अब आते हैं रिस्क के ऊपर। एक तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क है कि अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले का कोई इशू, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस पर यूज़ ना करें। और हाई डोज, ओवर डोज भी 1 से 2 चम्मच, मैक्सिमम 3 चम्मच 1 गिलास पानी में, जूस में, मिल्क में, इससे मज़ीद ज़्यादा नहीं टेक करें। इसके नतीजे में ये है कि ब्लॉकेज के चांसेस, कि आपकी जीआईटी में ब्लॉकेज या थ्रोट में ब्लॉकेज के चांसेस, और इसके अलावा और भी उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया इस पे के हवाले से, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।